प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। कल के दिन हमने देखा है कि किस प्रकार काकभुसुंडी जी और गरुड़ का संवाद चल रहा है। वही संवाद भगवान शिव पार्वती जी से कर रहे हैं। वही तत्वज्ञान की चर्चा याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज ऋषि को सुना रहे हैं। तब रामायण में प्रश्न पूछा जाता है। गरुड़ जी प्रश्न करते हैं भुसुंडी जी से, भगति ही ज्ञान ही नहीं कछु भेदा, उभय हर ही भव संभव खेदा, नाथ मुनिश कहूं कछु अंतर, सावधान सोई सुनु विहंगवर। कहते हैं प्रश्न किया था, गरुड़ जी ने प्रश्न किया था कि भगवान भक्ति और ज्ञान में कितना अंतर है, भक्ति में और ज्ञान में कितना अंतर है। गरुड़ जी ने पूछा था, ज्ञान ही भक्ति ही अंतर केता, सकल कहूं प्रभु कृपा निकेता। मुझे यह बतलाइए कि ज्ञान और भक्ति में अंतर कितना है। यह बात है। यह बात तो ऐसी हो गई कि शक्कर और मिठास में अंतर कितना है, सूरज के और सूरज के किरणों में अंतर कितना है ना। यह है। शब्द में और अर्थ में अंतर कितना है, यह है। तब प्रश्न है गरुड़ जी का कि कृपा करके मुझे ज्ञान और भक्ति में कितना अंतर है यह बतलाइए। समझने जाइए तो बहुत अंतर है, और समझ गया तो कुछ भी अंतर नहीं है। समझेंगे तो, समझने के लिए अगर जाएंगे तो महद अंतर है, और समझ गया तो कुछ भी अंतर नहीं। ऐसा ज्ञान और भक्ति का संबंध है। ज्ञान कहते हैं प्रभु के स्वरूपता को, और भक्ति कहते हैं स्वरूप मिलन को। भगवान के स्वरूप में एक हो जाना उसको भक्ति कहते हैं, और ज्ञान भगवान का स्वरूप ही है। बात समझ में नहीं आएगी मुझे मालूम है। ज्ञान भगवान का स्वरूप है, और भक्ति भगवान के ज्ञान स्वरूप में मिलने का प्रसंग है। यह बात है। जैसे शक्कर जो है, शक्कर ज्ञान है, और उसका स्वाद जो मिठास है वह भक्ति है, वह भक्ति है। ज्ञान के बिना भक्ति भी नहीं हो सकती, क्योंकि ज्ञान अगर न हो तो भक्ति मिथ्या हो जाती है। आपको मालूम है, भागवत में आपने सुना है कि भक्ति रो रही है, उसके दो पुत्र ज्ञान और वैराग ये बड़ी दुखी अवस्था में हैं, वृद्ध हो चुके हैं। नारद को विनंती करती है कि हे भगवान, मेरे दोनों पुत्र, इन्हें आप कुछ कृपा दान कीजिए। तब नारद जी भागवत उसका श्रवण करवाते हैं। तब ज्ञान और वैराग्य फिर से सजीव हो जाते हैं, उनके अंदर सजीवनता आ जाती है। तब भक्ति को सबलता, भक्ति को शक्ति प्राप्त होती है। ये बात ख्याल कीजिए, क्योंकि जब तक ज्ञान नहीं होता है तब तक भक्ति कोई नहीं कर सकता, और जब तक वैराग नहीं होता है तब तक ज्ञान टिक नहीं सकता। वैराग अगर हो तो ज्ञान ठीक तरह से रहेगा, और वैराग अगर नष्ट हो गया, वैराग अगर कच्चा है, तो ज्ञान प्राप्त करके भी वह आचरण अज्ञानी जैसा करेगा। इसीलिए अज्ञानी आचरण अगर हो
तो फिर भक्ति झूठी हो जाती है, भक्ति का कोई अर्थ नहीं होता। यही कारण है। इसी कारण से वैराग के बल पर ज्ञान है और ज्ञान के बल पर भक्ति है। गरुड़ जी ने प्रश्न किया है, ज्ञान ही भक्ति ही अंतर केता, सकल कहूं प्रभु कृपा निकेता। हे भगवान मुझे बतलाइए कि ज्ञान और भक्ति में अंतर कहता है। तब यहां पर भुसुंडी जी कहते हैं, भक्ति ही ज्ञान ही नहीं कछु भेदा, उभय ही हर ही भव संभव खेदा, नाथ मुनिष कहे ही कछु अंतर, सावधान सोहि सुनु विहंग बर। भक्ति और ज्ञान में तो कुछ भी भेद नहीं है, कुछ भी अंतर नहीं है, परंतु दोनों ही संसार में उत्तम जन्म मरण रूपी दुख को हरण करते हैं। हे मुनीश्वर सुनिए, इनमें जो अंतर है वो मैं बतलाता हूं, उसे सावधान होकर सुनिए। भक्ति में और ज्ञान में दिखने में बहुत नजदीक हैं, अंतर बहुत है। शक्कर में और मिठास में दिखने में शक्कर में ही मिठास है, परंतु जब मिठास मिलती है तो शक्कर नष्ट हो जाती है है ना। जब मिठास को हम चखते हैं तब शक्कर रहती नहीं है। अगर मिठास और शक्कर अगर एक है तो मिठास लेते वक्त शक्कर क्यों नष्ट हो जाती है, शक्कर क्यों चली जाती है? बस यही बात समझ लेना, यही अंतर है, बस इतना ही अंतर है। जब भक्ति प्रकट होती है तो ज्ञान ज्ञाता और ज्ञेय, ज्ञाता ज्ञेय ज्ञान ये नहीं रहते। ये बात है, क्योंकि जब ज्ञान रहता है तब भक्ति की प्राप्ति होती है, जब भक्ति हो जाती है तब ज्ञान भी चला जाता है। यही बात है। मिठास आते ही शक्कर चली जाती है, उसी तरह से ख्याल करना कि अब ज्ञान और भक्ति में कितना अंतर है। ज्ञान विराग जोग विज्ञाना, ये सब पुरुष सुनहु हरिजाना, पुरुष प्रताप प्रबल सब भांति, अबला अबल सहज जड़ जाती। यहां जो चार पुरुष हैं, ज्ञान वैराग्य योग और विज्ञान, ये चार पुरुष हैं, इनके ही बल के ऊपर हम माया को जीत सकते हैं। अगर आपके पास ज्ञान नहीं हो तो भक्ति नहीं हो सकती, वैराग नहीं हो तो ज्ञान नहीं टिक सकता, ज्ञान वैराग नहीं हो तो योग नहीं बनता, और योग नहीं बनेगा तो विज्ञान प्राप्त नहीं होता। इसीलिए ये चार पुरुषार्थ है। मैं इस पर ज्यादा विश्लेषण नहीं करूंगा, परंतु जो वैराग्यवान और धीर बुद्धि पुरुष हैं वह माया को त्याग देते हैं। कैसे? माया और भक्ति भी दोनों एक ही हैं। माया भी स्त्रीलिंग है और भक्ति भी स्त्रीलिंग है, परंतु प्रकार तो यह है कि माया और भक्ति दोनों होते हुए जब माया होती है तो भक्ति नहीं रहती, जब भक्ति आ जाती है तब माया नहीं रहती। क्यों? कि एक घर में दो सौतन कभी नहीं टिक सकती, एक घर में दो सौतन नहीं रहती। हाँ, कहते हैं तुलसीदास कि माया भक्ति सुनहु तुमको, नारी वर्ग जान ही सबको, पुनि रघुवीर ही भक्ति प्यारी, माया खलु नर्तकी बिचारी। प्रकार क्या है कि माया और भक्ति दोनों स्त्री वर्ग का अंग है, परंतु आप जानते होंगे कि स्त्री को कभी दूसरी स्त्री पसंद नहीं आती। एक स्त्री को दूसरी स्त्री पसंद नहीं आएगी, वो दूसरी की तरफ विरोध करेगी। माया अगर आ गई तो भक्ति का विरोध करेगी, भक्ति अगर आ गई तो माया अपने आप चली जाएगी। इसी कारण भक्ति ही सानुकूल रघुराया, भक्ति तो भगवान के लिए अनुकूल है, माया अनुकूल नहीं है। इसीलिए भगवान भक्ति प्राप्त करते हैं। भक्ति अगर प्राप्त हो जाती है तब माया पीछे अपने आप दूर चली जाती है। तब रघुनाथ जी कहते हैं भक्ति के विशेष अनुकूल रहते हैं भगवान, भक्ति के कारण ही वे प्राप्त हो जाते हैं। उनको भक्ति को देखकर माया थोड़ी सी सकुचा जाती है, माया के अंदर अंतर पड़ जाता है, माया वहां रुक नहीं सकती। और इस कारण जो गुप्त मार्ग है, यह जो रहस्य है, यह रहस्य रघुनाथ कर बेगी न जाने कोई, यह मार्ग जल्दी नहीं समझ में आता है। जो जाने रघुपति कृपा, सपने हूं मोह न होई।
जो भगवान की कृपा से जान लेता है उसको माया मोह नहीं सकती। सपने में भी माया नहीं मोहती है, सपने में भी माया उससे दूर रहती है। ख्याल कीजिए, माया जो है सपने में भी उसके पास नहीं आ सकती। तब ये गुप्त मार्ग है और इस गुप्त मार्ग को समझना चाहिए। तब कहते हैं कि और वो ज्ञान भक्ति कर भेद सुन हो सुप्रवीण, सो सुनी हुई राम पद प्रीति सदा अविच्छिन्न। कहते हैं कि ज्ञान और भक्ति का भेद सुनिए, जिसके सुनने से श्री राम जी के चरणों में अखंड प्रेम निर्माण होता है। यह भेद क्या है? हाँ, यह भेद क्या है? यह भेद ज्यादा कुछ भी नहीं कि जीव के ऊपर माया का अंधकार है। यह अंधकार जब तक छाया रहता है, यह अंधकार जब तक छाया रहता है, तब तक ये जो गांठ है, बंधन जिसे हम कहते हैं, जन्म मरण के बंधन की जो गांठ है, इसको चित्त ग्रंथि कहते हैं। यह खुलती नहीं है। जीव हृदय तब मोह विशेषी, ग्रंथि छूट किमी परई न देखी। जब तक यहाँ माया की माया का अंधेरा रहता है, तब तक यह ग्रंथि छूट नहीं पाती। इसीलिए उसको नष्ट करने के लिए हमें ज्ञान की ही आवश्यकता होती है। हाँ, ये ज्ञान ही सबसे श्रेष्ठ है। इसीलिए तब कहते हैं कि जब ज्ञान के द्वारा हम भक्ति करते हैं और भक्ति जो है जब दृढ़ हो जाती है, तब उस वक्त क्या होता है? तब योग रूपी अग्नि प्रकट हो जाती है। जोग अग्नि करी प्रकट तब कर्म शुभा शुभ लाई, बुद्धि रिसावे ज्ञान घृत ममता मल जर जाई। क्या प्रकार है कि तब ज्ञान और भक्ति जब आ जाती है, तब मनुष्य के अंदर योग अग्नि प्रकट हो जाती है। योग रूपी अग्नि प्रकट आसान नहीं होती। योग जो है, जब तक आपका भाव भक्ति युक्त नहीं होता, थोड़ा सा ज्ञान नहीं होता, तब तक योग करना भी गलत है। योग में फंस जाता है आदमी, क्योंकि योग बिना ज्ञान के नहीं करना चाहिए। जब तक ज्ञान न मिले तब तक योग में प्रवेश नहीं करना चाहिए। इसीलिए गुरु से पहले ज्ञान लो, उसके बिना योग सहज प्राप्त नहीं हो सकता है। तब कहते हैं कि योग रूपी अग्नि प्रकट करके उसमें समस्त शुभाशुभ कर्म रूपी ईंधन लगा दे। योग के अंदर कर्म के जितने भी शुभ और अशुभ कर्म हैं, अच्छे भी कर्म उसी में भस्म कर दो और बुरे कर्म भी उसी में भस्म कर दो। करना नहीं पड़ते हैं, खुद जल जाते हैं, वे कर्म अपने आप जल जाते हैं। तब सब कर्मों की योग रूपी अग्नि में उसको भस्म कर देना चाहिए। जब वैराग्य रूपी माखन प्राप्त हो जाती है, तब ममता रूपी मल जल जाता है और फिर उसे सच्चा ज्ञान रूपी निश्चय का बुद्धि रूपी घी प्राप्त हो जाता है, निश्चयात्मक बुद्धि प्राप्त होती है। जब तक कि आपके अंदर योग प्रकट नहीं होता, जब तक योग प्रकट नहीं होता, तब तक आपकी बुद्धि निश्चय नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को 18 प्रकार के योग बतलाए हैं, तब जाकर कहीं उसकी बुद्धि निश्चय हुई कि नहीं, अब मैं युद्ध करूंगा। हे भगवान, अब मैं युद्ध के लिए तैयार हूं। 18 प्रकार के योग बतलाए। पहले तो विषाद योग जो होता है, यह समझाना चाहिए कौन मेरा है और कौन तेरा है, कौन मेरा है और कौन तेरा है, यह विषाद योग बतलाना चाहिए। फिर उसके बाद में कुछ भी तेरा नहीं, कुछ भी मेरा नहीं, ये शून्य अर्थात सांख्य योग बतलाना चाहिए। फिर कोई मेरा नहीं, कोई तेरा नहीं, फिर जीकर क्या फायदा है? नहीं, जीना है, कर्म करना है, परंतु कर्म निष्कामता से होना है। फिर कर्म योग बतलाना चाहिए। फिर कर्म योग बतलाने के बाद, कर्म करने के बाद कर्म में आसक्ति न रहे, मैं कर रहा हूं, मैं करता हूं, ऐसी आसक्ति न रहे, इसीलिए कर्म संन्यास योग बतलाना पड़ता है। ख्याल कीजिए। फिर ज्ञान योग बतलाना पड़ता है, फिर उसका ज्ञान प्रकट हो जाए। फिर उसके बाद में ज्ञान प्रकट हो गया तो फिर योग बतलाना पड़ता है, आत्म संयम का अर्थात साक्षात्कार का मार्ग बताना पड़ता है। फिर वो साक्षात्कार का मार्ग जो है, वो करने के बाद आचरण कैसा होना चाहिए, ज्ञान विज्ञान योग बतलाना पड़ता है। फिर जाकर फिर ब्रह्म एक है, ऐसी दृढ़ भावना हो जाती है, फिर अक्षर ब्रह्म योग प्रकट हो जाता है। ऐसे 18 प्रकार के योग हैं। मैं गीता नहीं कह रहा हूं आपको,
गीता में 18 प्रकार के योग बतलाए हैं। जब योग रूपी अग्नि प्रकट हो जाती है तब शुभ और अशुभ सभी कर्म उसमें जलाकर भस्म कर दिए जाते हैं। योग रूपी अग्नि प्रकट होना चाहिए और योग गुरु से ही सीखना चाहिए। ख्याल कीजिए, योग जो है, योग एक कर्म योग है, अर्थात कर्मात्मक क्रियात्मक योग है, और दूसरा न करते हुए भी योग हो जाता है, कुछ भी करने नहीं पड़ता। संत तुकाराम महाराज तो कहते हैं कि काही न करने या नाव भक्ति, कुछ भी नहीं करना है। परंतु सबसे कठिन यही बात है, कुछ भी नहीं करने की अवस्था आप में जल्दी नहीं आएगी, करने की अवस्था आ सकती है, न करने की अवस्था नहीं। कुछ भी नहीं करना है, आंखों की पलक भी नहीं हिलाना है जानबूझकर। अगर अपने आप हिलती है तो हिलने दो, परंतु जानबूझकर नहीं हिलाना है। बहुत जोर से हवा चल रही है और फिर उस हवा से मेरी आंखों में कुछ कचरा या कोई कंकड़ चला जाए, इसलिए मैं जानबूझकर आंखें बंद कर ले रहा हूं, यह सहज योग नहीं है, यह अनापत्ति योग नहीं है। यह योग जो है उसे अकर्म योग नहीं कहते, ये बात है। कोई भी कर्म जानबूझकर कुछ भी नहीं करना है, सांस भी जानबूझकर नहीं लेना है। अगर आती है तो आने दो सांस, नहीं आती तो नहीं आने दो। इतनी अवस्था अगर है तो अकर्म योग हो जाता है, नहीं तो क्रियात्मक योग अच्छा है। क्रियात्मक योग सब में श्रेष्ठ है, इसीलिए क्रियात्मक योग ही आज तक चलते आ रहा है। ख्याल कीजिए, जिसमें क्रियात्मक योग के पार जो चला जाता है, जो क्रिया के पार चला जाता है, लोग उसकी पूजा करते हैं। जो क्रिया के अतीत हो जाता है, संसार उसे पूज्य मान लेता है। अभी आपको दिखने में पत्थर की मूर्ति है, परंतु वह क्रिया के परे है, कुछ भी क्रिया नहीं करता, कुछ भी क्रिया नहीं करता। कृष्ण की जो मूर्ति है कुछ भी क्रिया नहीं करती, वो जैसा है वैसा ही खड़ा रहेगा, जो आकार में है उसी आकार में, आकार भी नहीं बदलेगा, उसमें कुछ भी बदल नहीं होगा। इसीलिए आप सब लोग उसकी पूजा करते हैं। अगर वह बदलने जाए, आज कृष्ण है कल राम बन जाए, परसों हनुमान बन जाए, फिर गणपति बन जाए, आप उसको कहोगे कि नहीं नहीं, यहाँ कुछ तो भी पिशाच है, कोई तो भी परेशानी है, यहाँ भगवान नहीं है। ये बात है। जितनी भी अचल अवस्था है यह ईश्वरमय हो जाती है, और ईश्वर अचल अवस्था के अंदर है। एकम नित्यम विमलम अचलम, भगवान अचल स्वरूप है। एकम नित्यम विमलम अचलम सर्वधि साक्षीभूतम। तब हम उस अचल अवस्था में जब पहुंचते हैं तब संसार हमारी पूजा कर सकता है, संसार उसकी पूजा करता है। ख्याल कीजिए, अचल अवस्था के अंदर, अचल अवस्था जो है संसार उसकी पूजा करता है। देखिए, आपको मालूम है मराठी के अंदर या हिंदी के अंदर शून्य को एक अच्छा शब्द है। शून्य शब्द जो है ये संस्कृत शब्द है, शून्य संस्कृत को कहते हैं। संस्कृत शब्द में शून्य है, परंतु हिंदी में, मराठी में, देवनागरी भाषा में उसको दूसरा शब्द कहते हैं। क्या शब्द है? नहीं, अंग्रेजी है, नहीं, पूज्य, पूज्य। बहुत अच्छी बात है, याद है आपको। उसको पूज्य कहते हैं। क्यों पूज्य कहते हैं? जीरो, शून्य, उसको क्यों पूज्य कहते हैं? क्योंकि शून्य कुछ भी नहीं करता है, शून्य कुछ नहीं करता, शून्य में कुछ भी नहीं है। शून्य कहता है कि मेरे अंदर कुछ भी नहीं है, वो कोई हलचल नहीं करेगा। आप ही उसके सामने एक लिख दोगे तब वह 10 अपने आप बन जाते हैं। उसके आगे और एक लिख दोगे 110 हो जाएंगे, और एक लिख दोगे 1110 हो जाएंगे। शून्य कुछ भी नहीं करेगा, इसीलिए वहां पूज्य है। एक को पूज्य नहीं कहा गया, दो को पूज्य नहीं कहा गया, क्योंकि ये सब क्रियात्मक हैं। अच्छा, दूसरी बात, पूज्य जो है, शून्य जो है, यह पूर्ण है। इसको तोड़ने के बाद भी यह पूर्ण रहता है। इसके अगर हमने जैसे अंश रूप किए तो भी पूर्ण रहता है। अब देखिए, थोड़ा सा एक का अंक लेते हैं, बाकी छोड़ दीजिए। एक को हम आधा करेंगे तो आप उसे क्या करोगे, क्या कहोगे?
एक द्वितीयांश, एक द्वितीयांश कहोगे ना, उसके 4 हिस्से करोगे तो क्या कहोगे? एक चतुर्थांश। आज 8 हिस्से करोगे, एक अष्टमांश। 10 हिस्से करोगे, एक दशांश। 100 हिस्से करोगे, एक शतांश। 1000 हिस्से करोगे, एक सहस्त्रांश। लाख हिस्से करोगे, एक लक्षांश। करोड़ हिस्से करोगे, एक कोट्यांश। अब्ज करोगे, एक अब्जांश। पद्म करो, खर्व करो, उसके जितने टुकड़े करोगे उतने टुकड़े होकर उसका नाम बदल जाएगा, उसकी ताकत बदल जाएगी। परंतु शून्य के टुकड़े करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? एक शून्य के 2 टुकड़े किए। कोई है अंक उसके लिए, शब्द है बोलने के लिए? शून्य के 2 हिस्से किए नहीं, शून्य से अगर हिस्सा दूसरा किया तो शून्य को अगर शून्य से शून्य वजह किया तो क्या मिलेगा? माइनस किया तो शून्य से शून्य माइनस किया तो क्या मिलता है? शून्य। अच्छा, शून्य में शून्य मिला दिया, क्या मिलता है? टोटल क्या आएगी? जैसे 1 में 1 मिलाओ तो 2 बन जाता है, 2 में 2 मिलाओ तो 4 बन जाता है, 3 में 2 मिलाओ तो 5 बन जाता है। ऐसे शून्य में शून्य मिला दिया तो कितनी टोटल आएगी? नथिंग। शून्य से शून्य निकाल दिया, माइनस कर दिया तो क्या उसका माइनॉरिटी आएगी? कुछ भी नहीं, जो है वही आएगी। शून्य में शून्य मिलाया तो शून्य ही रहेगा, शून्य से शून्य माइनस किया, वजह किया तो शून्य ही रहेगा। इसीलिए उसे पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, इसीलिए वह पूज्य है, इसीलिए वह पूज्य है, इसीलिए उसको पूज्य माना गया है। वह कुछ भी नहीं करता, अचल है। इसीलिए परमात्मा का जो स्वरूप है यह विज्ञान रूप कब हो जाता है? जब आप में योग अग्नि प्रकट हो जाती है और यहां विज्ञान रूपिणी बुद्धि उस ज्ञान रूपी निर्मल घी को पाकर चित्त रूपी दिए को भरकर फिर ज्ञान का उजाला प्रकट कर देती है। तब विज्ञान रूपिणी बुद्धि विशुद्ध घृत पाई, चित्त दिया भरी धरे, दृढ़ समता दियटी बनाई, और फिर वहां प्रकाश फैला देती है। तब इसके अंदर 3 अवस्था 3 गुण ते ही कपास ते काढ़ी, तूल तुरीय सवार कुनी बाती करे सुगाढ़ी। क्या कहते हैं कि फिर वहां पर जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, ये तीनों अवस्थाओं की अर्थात सत्व रज तम की तीनों गुण रूपी कपास लाकर उस यह जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति की जो है एक बत्ती बनाते हैं और फिर उसके अंदर यहां जो योग अग्नि का जो दीपक है वहां जलाकर फिर उसे प्रकट कर देते हैं, जिससे तुरीय रूपी प्रकाश प्रकट हो जाता है, तुरीयात्मक प्रकाश प्रकट हो जाता है। इसीलिए तुरीय ज्ञान की भूमिका कही गई है, तुरीय ज्ञान की सप्तम भूमिका है। क्यों? कि वहां पर जागृति, स्वप्न और सुषुप्ति ये तीनों को योगाग्नि द्वारा जला दिया जाए तब तुरीय का अवस्था अर्थात वहां पर तुरीय सप्तम भूमिका ज्ञान की प्रकट हो जाती है। वह ज्ञान की सप्तम भूमिका, 7वीं भूमिका प्रकट हो जाती है। तब इस प्रकार जब अवस्था हो जाती है तब क्या कहते हैं? इस प्रकार तेज की राशि विज्ञान में दीपक को जलावे और समीप जाते ही मद रूपी पतंगे वहां पर जल जाते हैं, अहंकार रूपी पतंगे जल जाते हैं। तब वहां पर सोहम प्रकट होता है, तब वहां पर सोहम अवस्था प्रकट होती है। सोहम बहुत दूर है, सोहम इतना दूर है जब तक के आप में जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति नहीं जल जाती, ये तीनों अवस्थाएं खत्म नहीं हो जाती, तब तक आप सोहम उसका अनुभव नहीं ले सकते। इसको जलाने के तरीके भी हैं, योग के द्वारा ही जल सकती है ये। तब सोहमअस्मि वृत्ति अखंड हो जाती है और फिर वहां पर कोई भी प्रकार की अविद्या वहां पर नहीं रहती, सब प्रकार का ज्ञान वहां पर प्रकट हो जाता है और फिर ऐसी अवस्था होती है कि जो जीवात्मा है वो पूर्णत्व प्राप्त हो जाता है। इसके बाद प्रश्न पूछते हैं, इसके बाद भुसुंडी जी उनसे प्रश्न पूछा जाता है। पक्षीराज प्रश्न प्रेम से ही पूछते हैं, पुनि सप्रेम बोले मुख गराऊ, जो कृपाल मुहि ऊपर भाऊ, नाथ मुहि निज सेवक जानी, सप्त प्रश्न मम कहु बखानी। मैं 7 प्रश्न आपसे कहता हूं। हे भुसुंडी जी,
मैं आपसे 7 प्रश्न पूछ रहा हूं। जो 7 प्रश्न आप मेरे छुड़ा दें, ये प्रश्न कोई ऐसे नहीं है, वो हातिम ताई के प्रश्न नहीं है। आई बात समझ में? कोई हातिम ताई के 7 सवाल नहीं है। ये 7 सवाल अपने ही जीवन का है, हमारे ही हम हैं। ये 7 सवाल जो हैं, तब वे कहते हैं कि हे भगवान, यदि आपकी मुझ पर दया हो तो मेरे 7 प्रश्नों के उत्तर बखान कर कहिए। 7 प्रश्न कौन से हैं? वे 7 प्रश्न जो हैं, प्रथम कहो नाथ मति धीरा, सबते दुर्लभ कवन शरीरा। प्रथम प्रश्न मेरा यह है कि सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है? शरीर तो बहुत हैं, 84 लाख शरीर हैं। अंडज, पिंडज, जारज, उद्भिज, नभचर, जलचर, वनचर, भूचर, सब शरीर हैं। व्याकृत शरीर है, अव्याकृत शरीर है। ख्याल कीजिए, अव्याकृत शरीर को एस्ट्रल बॉडी कहते हैं। कौन सा शरीर दुर्लभ है? फिर कहते हैं, बड़ दुख कवन कवन सुख भारी, सो संक्षेप ही कहो विचारी। सबसे बड़ा दुख कौन सा है? सबसे बड़ा सुख कौन सा है? प्रश्न पहले, 7 प्रश्न पढ़ लेते हैं। फिर कहते हैं, संत असंत मरम तुम जानहु, तीन कर सहज स्वभाव बखानहु, कवन पुण्य श्रुति विदित विशाला, कहु कवन अघ परम कराला। हे भगवान, पुण्य कौन सा भारी है, यह मुझे बतलाइए। तब कहते हैं, मानस रोग कहु समझाई, तुम सर्वज्ञ कृपा अधिकाई, तातु सुनहु सादर अति प्रीति, मम संक्षेप कहु यह नीति। मैं जो हूं, मैं संक्षेप पूछना चाहता, ज्यादा लंबी चौड़ा जीवन उड़े रहे, 7 है जीवन के अंदर करना, ये 7 बात आ जाइए। तब सबसे शरीर जो शरीर है, सबों ने भी कहा है, तन बाया जर भाई जिस वो करतार मिले, इसी उत्तम नहीं तन बार मिले। वो तपाता था आधिल परिसरा पर उठाई चलता भोगु ने, न जो है सबसे है, क्योंकि मनुष्य तब है नर देह लवदाना, शर वर्षा करण गण, क्या मध्य यादना, तुम हुआ मधुसूदना, तुम्हें वासुदेव वासुदेव मना। क्योंकि भगवान का ये दिया हुआ नरदेह जो है सब में दुर्लभ है। तब कहते हैं कि नर तन सम नहीं कवनि देही, जीव चराचर जाचत तेही, नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भक्ति शुभ देनी। हे गरुड़ जी सुनो, मनुष्य शरीर के समान कोई भी दूसरा शरीर नहीं है। चर अचर सभी जीव उसकी याचना करते हैं। संसार में जितने भी हैं, मनुष्य देह को पाना चाहते हैं। स्वर्गीचे अमर इच्छिताति देवा, मृत्यु लोकी भावा जन्माम। स्वर्ग के जो है वे भी चाहते हैं कि हम मनुष्य बने, क्योंकि मनुष्य जो है पुरुषार्थ का रास्ता है, मोक्ष की सीढ़ी है, भक्ति का सुगम घर है। भक्ति यहीं से होती है। मनुष्य धर्म पाया तो ही भक्ति प्राप्त करोगे, नहीं तो नहीं। पशु देही नाही गती, ऐसे सर्वत्र बोली थी, म्हणून नरदेहाची प्राप्ति श्रेष्ठ है। इसीलिए मनुष्य देह सब में श्रेष्ठ है। और यह मनुष्य शरीर नरक स्वर्ग और मोक्ष की सीढ़ी है। आप चाहो तो नरक में जा सकते हो, आप चाहो तो स्वर्ग की सीढ़ी चढ़ सकते हो, तथा कल्याणकारी ज्ञान वैराग्य और भक्ति को देने वाला है। इसीलिए नरदेह सब में श्रेष्ठ है। फिर सो तनुधरि हरि भजहि जे नर, सो तनुधरि हरि भजहि न जे नर, हो ही विषय रत मंद मंद तर, काच किरिच बदले ते लेही, करते डारी परस मनी देही। ऐसे मनुष्य शरीर को धारण करके जो लोग भगवान का चिंतन नहीं करते, भजन नहीं करते, वे नीच से नीच विषयों में अनुरक्त रहते हैं, बुरे कामों में ज्यादा लगते हैं। वे पारस मणि को हाथ से फेंकते हैं और कांच के टुकड़े धारण करते हैं। मनुष्य देह के अंदर आए, नहीं की तो चलेगी। संसार की चीज होगी तो ठीक ही ठीक है, अगर नहीं भी हो तो कोई चिंता की बात नहीं है। परंतु भक्ति अगर नहीं हुई, भगवान का साक्षात्कार नहीं हुआ, तो बड़ी चिंता की बात है। क्योंकि बारंबार मनुष्य देह नहीं है, मनुष्य देह बारंबार नहीं है। सेवटली पाली हा मनुष्य देह,
शुक्लिया वर्म फेरा पड़े, क्योंकि मनुष्य देह बार बार नहीं है, यही बात। इसीलिए वो प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। कहते हैं कि संसार में दरिद्र कौन है? नहीं सम दुख जमाही मिलन सुख जग नाही, परोपकार बचन काया संतज स्वभाव खगराया। जगत में दरिद्रता के समान कोई दुख नहीं है। दरिद्रता पैसे की नहीं, अज्ञान रूपी दरिद्रता है। जिसके पास ज्ञान नहीं वो भिखारी है, जिसके पास ज्ञान है वो राजा है। ख्याल कीजिए। हाँ, ज्ञानी जो होते हैं वे सब में श्रेष्ठ हैं। 4 प्रकार के भक्त माने हैं, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। भगवान को प्रिय ज्ञानी है। भगवान ने कहा कि ज्ञानी भक्त मेरा ही स्वरूप जान, क्योंकि जो ज्ञानी है वो मेरा ही स्वरूप है। यह बात है। तब आर्त जो होता है मुझे पाने की इच्छा करता है, अर्थार्थी मुझे जानने की इच्छा करता है, और जिज्ञासु मुझे समझने की इच्छा करता है। परंतु ज्ञानी मैं ही होकर रहता है, अर्थात ईश्वर ही होकर रहता है। इसीलिए ज्ञानी मैं ही हूं। गीता पढ़िए, गीता में बहुत अच्छा दिया हुआ है। आर्त मुझे पाने की इच्छा करता है, जिज्ञासु मुझे प्राप्ति के मार्ग की इच्छा करता है, जिज्ञासा रखता है कि पालूंगा, और अर्थार्थी मुझे समझने की इच्छा करता है। परंतु ज्ञानी तो भगवान ही बनकर रहता है, ज्ञानी तो स्वयं ईश्वर ही बनाता है। इसीलिए ज्ञानी जो है वो मेरा ही रूप है। इसीलिए कहते हैं जगत में दरिद्रता के समान जो है दूसरा दुख नहीं है। अज्ञान जैसा कुछ भी दुख नहीं। आप समझोगे कि पैसे का दुख है, नहीं, पैसा वगैरह दरिद्रता नहीं है, और पैसा कोई श्रीमंती नहीं है। अब्जों रुपए भी अगर आ जाए तो मनुष्य श्रीमंत नहीं है, वो फिर भी भिखारी ही है। क्यों? कि 1 अब्ज रुपए आने के बाद वो 10 अब्ज का विचार करेगा कि भगवान 10 अब्ज कब आ जाएं। अगर वो 1 अब्ज में श्रीमंत अगर हो जाता है तो फिर 10 अब्ज के लिए भिखारी क्यों बन रहा है? क्योंकि वह अभी पूरा श्रीमंत नहीं हुआ। परंतु ज्ञानी पूर्ण हो जाता है। ज्ञानी के पास कुछ भी, क्योंकि वो कुछ लेना नहीं चाहता, कुछ देना नहीं चाहता। कबीरदास बड़ा अच्छा कहते हैं, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना। कुछ लेना भी नहीं रहता है उसे और कुछ देना भी नहीं रहता है उसे, तब वह ज्ञानी हो जाता है। तब संतों के मिलन के समान जगत में सुख नहीं है। सबसे बड़ा सुख जो है संत संग है। संतों का मिलन जो है जगत के सबसे बड़े सुख का मार्ग है। जिसको भी सुख क्या चीज है यह प्राप्त करना है, सुख समझना है, सुखी होना है, तब उसे सत्संग की आवश्यकता होती है। तब तक उसे सुख नहीं प्राप्त होगा जब तक उससे सत का संग नहीं होगा। तब फिर कहते हैं, और हे पक्षीराज, मन, वचन और शरीर से परोपकार करना यह संतों का स्वभाव है। मन से, वचन से और शरीर से इनका परोपकार ही कार्य होता है। मन से यह किसी का परोपकार ही सोचेंगे, वचन से किसी का परोपकार ही करने की बात कहेंगे, और शरीर से किसी का बुरा करने का कर्म नहीं करेंगे। तब संत सह दुख परहित लागी, पर दुख हेतु असंग अभागी। भुर्ज तरु सम संत कृपाला, परहित नीति सह विपति विशाला। क्या कहते हैं कि संत दूसरों की भलाई के लिए दुख सहते हैं। जगाच्या कल्याणा संताच्या विभूति, देह कष्टविति परोपकार। दूसरों के लिए दुख सहते हैं। और अभागे असंत दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए, असंत लोग जो होते हैं दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए जीते हैं। संत दूसरों को सुखी करने के लिए जीते हैं। किम बहुना सर्व सुखी पूर्ण हो नीति ही लोकी। और असंत जो होते हैं दूसरों को दुखी करने के लिए जीते हैं, दूसरों को दुखी करने के लिए जीते हैं। और कृपालु संत भोज के वृक्ष के समान है। भोजपत्र का वृक्ष होता है, हित के लिए ही भारी विपत्ति सहते हैं। भोज के पत्ते निकाले जाते हैं। भोज वृक्ष जो होता है ना, उसकी छाल रहती है, उसे लोग हर 8 दिन में उस छाल को निकालते हैं, उसके पर्दे निकलते हैं भोजपत्र के।
वे पर्दे निकलते रहते हैं। 8-8 दिन में उसका चमड़ा अर्थात उसकी छाल निकालते रहते हैं, फिर भी भोज वृक्ष जिंदा रहता है, क्योंकि वह परोपकार चाहता है, परोपकार के लिए वह जिंदा रहता है। दूसरा वृक्ष होता तो सूख जाता। अगर कोई वृक्ष की छाल 8-8 दिन के बाद उसकी छाल निकाल ली जाए तो वृक्ष एक 3-4 महीने में 6 महीने में सूख जाएगा, परंतु भोज वृक्ष वैसा नहीं होता। भोज वृक्ष अपनी छाल देते हुए कभी दुख महसूस नहीं करता। उसी तरह से सनईव खल पर बंधन कई, खाल कढ़ाई विपत्ति सही मरही, खल बिनु स्वार्थ पर अपकारी, हही अही मुशक ईव सुनो उर्गारी। किंतु दुष्ट लोग जो होते हैं सन की भांति होते हैं। सन सन समझते हो, हिंदी के अंदर जो होती है सना, सन की घास होती है, यह होती है सन जो होती है उसको हम ताग कहते हैं। ताग, ताग मालूम है ना? ताग के ये जितने बारदान वगैरह बनते हैं, पोते बनते हैं अनाज के, गेहूं के, ये काय के बनते हैं? ताग। ताग के घास को पानी में भिगाया जाता है, 6-6 महीने गलाया जाता है, फिर उस ताग को सफा किया जाता है, उसके धागे बनते हैं और धागे से बारीक रस्सी बनती है, सुतली बनती है, फिर यह पोते वगैरह बनते हैं। इसकी रस्सी जब बनती है तो किस काम के लिए बनती है? बांधने के लिए। सन जो होती है, ताग जो होती है, वो दूसरों को बांधने के लिए ही पैदा होती है, दूसरों को फंसाने के लिए, दूसरों को परेशान करने के लिए ही पैदा होती है। भोज वैसे नहीं होते हैं और अपनी खाल खिंचवा कर विपत्ति सहकर मर जाते हैं। सन के जो होते हैं आखिर उनका विनाश हो जाता है। वे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, अब सुनिए कि दुष्ट बिना किसी स्वार्थ के सांप और चूहे के समान अकारण ही दूसरों को अपकार करते हैं। सांप के, चूहे सांप का कुछ बिगाड़ते नहीं, आई बात समझ में? परंतु उसी प्रकार से सामान्य मनुष्य दुष्टों का कुछ बिगाड़ता नहीं है, फिर भी दुष्ट लोग उसको परेशानी देते ही रहते हैं। भले ही हम कितनी भी शांति की भाषा करें, दोस्ती का हाथ बढ़ाएं, फिर भी दुष्टों का काम वही है कि वह वही करेगा, दूसरा काम नहीं कर सकता हो, क्योंकि उसका स्वभाव ही वहां है, उसका स्वभाव ही वैसा बना है। अगर अग्नि को हम कितने भी दिन बोले, कितना भी उसको शांति मंत्र अग्नि के सामने पढ़े, तो भी वो जलाने का ही काम करेगी। यज्ञ जब करते हो ना, होम, उस वक्त शांति पाठ किया जाता है, परंतु अग्नि के ऊपर कोई परिणाम नहीं होता, वो जलाने का ही काम करते रहती है। उसी प्रकार से दुष्टों को कितना भी प्रेम का हाथ बढ़ाओ, उनके साथ कितनी भी मैत्री बढ़ाओ, कितना भी अपना कहो, भाई भाई हैं, हम अलग नहीं हैं, हमारा ही हिस्सा था, हमसे अलग हो गया, अब हम अलग नहीं समझते, फिर भी वे आपके अंदर बम विस्फोट जरूर करते ही रहेंगे, क्योंकि उनका स्वभाव ही वैसा है। अब देखिए, पर संपदा विनाशी न साही, जिमी ससी हति हिम उपल बिलाही, दुष्ट उदय जग आरती हेतु, जथा प्रसिद्ध अधम ग्रह केतु। जो पराई संपत्ति का नाश करके स्वयं को नष्ट कर देते हैं, जैसे खेती का नाश करके ओले खुद नष्ट हो जाते हैं। ओले समझते हो? गार, गार क्या करती है? गार के पत्थर होते हैं, कंकड़ होते हैं गार के, वे जब गिरते हैं तब पूरी खेती का नाश कर देते हैं, लेकिन खुद बचते हैं क्या? 2 मिनट के बाद उनका भी पानी हो जाता है। देखिए, खुद तो मिटते मिटते हैं, लेकिन दूसरों को मिटाकर चले जाते हैं। अभी बंबई में जो बम विस्फोट हुआ टैक्सी के अंदर, टैक्सी चलाने वाला बचा होगा क्या? नहीं, बच नहीं सकता। वो कैसे बचेगा? वो दूसरे जाने से मारेगा, लेकिन खुद को भी नाश करेगा। जैसे ओले होते हैं, गार, वह दूसरे पीक का नुकसान तो करती है, परंतु खुद भी नष्ट हो जाती है। उसी प्रकार पर संपदा विनाश नसाही, जिमी ससी हति हिम उपल बिलाही। जो पराई संपत्ति का नाश करके स्वयं नष्ट हो जाते हैं, उसी समान दुष्ट का अभ्युदय प्रसिद्ध अधम ग्रह केतु के समान है। केतु कभी सुखी नहीं है। राहु केतु जो होते हैं ये सुखी नहीं है, ये हमेशा दूसरों को ग्रसते हैं, परंतु वे भी सुखी नहीं है। इसी प्रकार संत उदय संतत सुखकारी, विश्व सुखद जिमि इंदु तमारी।
परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, पर निंदा सम अघन गरेसा। कहते हैं कि संतों का अभ्युदय सदा ही दूसरों को सुखी करना होता है, जैसे चंद्रमा शीतलता फैलाता है। और उसी प्रकार वेदों में अहिंसा को परम धर्म बताया है। वेदों के अंदर हिंसा न करना, किसी का नाश नहीं करना। मनुस्मृति में भी धर्म के 10 लक्षण बतलाए हैं, उसमें अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा जो होती है ये परम धर्म है, क्योंकि दया धर्म का मूल है। दया जो है हिंसा के विरुद्ध है, अहिंसा है। दया का मतलब अहिंसा। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छांडिए, जब लग घट में प्राण। तब अहिंसा जो है ये परम धर्म माना गया है, और पर निंदा के समान जगत में कोई पाप नहीं। किसी की निंदा जानबूझ के करो मत, किसी की निंदा सुनो मत। ख्याल कीजिए, निंदा करने वाला भी और निंदा सुनने वाला भी महत पापी होते हैं। फिर कहते हैं हर गुरु निंदक दादुर होई। अब ये तुलसीदास जी कहते हैं, इसमें कितना सच है और कितना झूठ है ये मैं भी नहीं कह सकता हूं। तुलसीदास जी कहते हैं तो सच ही मानना पड़ेगा, क्योंकि राम भक्त हैं परम। तब हर गुरु निंदक दादुर होई, जन्म सहस्त्र पावत तन सोई। द्विज निंदक बहु नरक भोग करी, जग जनमई बायस शरीर धरी। कहते हैं कि जो शिव और गुरु की निंदा करता है वह मनुष्य मेंढक होता है, और 1000 जन्म तक मेंढक के ही जन्म में रहता है। क्योंकि गुरु की और भगवान शिव की निंदा करने वाला मेंढक का स्वभाव होता है, कुछ कारण न होते हुए भी वहां आवाज निकालते ही रहता है। कुछ कारण नहीं, कोई पूछता नहीं उससे कि बरसात हो रही है क्या, वह करते रहेगा ड्राओ ड्राओ। अरे कौन पूछ रहा है तुझसे, कोई पूछता है, कुछ काम नहीं है। उसी प्रकार से निंदक से कोई पूछता नहीं कि क्या हुआ, हमें बताओ तो सही, फिर भी वहां आपके कान में नजदीक मुंह लाके कहेगा ही। तब गुरु की और शिव की निंदा करने वाला मनुष्य मेंढक का जन्म पाकर 1000 जन्मों तक वही शर्म पाता है। जो ब्राह्मणों की निंदा करता है, द्विज निंदक बहु नरक भोग करी, वह नरक भोग कर कौवे का शरीर प्राप्त करता है। श्रुति निंदक जे अभिमानी, रव रव नरक पर हिते प्राणी। हो ही उलुक संत निंदारत, मोह निशा प्रिय ज्ञान भानुगत। जो अभिमानी जीव देवताओं और वेदों की निंदा करते हैं, सब देवता झूठे हैं, देवत्स नहीं है जगत के अंदर, ऐसा बोलते हैं। 5 लाख लो हम और हमको भगवान बताओ, अगर भगवान सच्चा है तो हम 5 लाख बख्शिश देंगे। अंधश्रद्धा निर्मूलन वाले, अनिस वाले, वे कहते हैं। वे जो भगवान के निंदक हैं और जो वेदों की निंदा करते हैं, वेद तो झूठे हैं, वेदों में तो कुछ भी नहीं है, वेद तो मिथ्या है, ऐसा जो करते हैं वे रौरव नरक में पड़ते हैं। और संतों की निंदा में लगे हुए लोग उल्लू के रूप में जाते हैं, और जिन्हें मोह रूपी रात्रि प्रिय होती है वे ज्ञान रूपी सूर्य के लिए बीत गए के समान वे रहते हैं, उन्हें ज्ञान कभी नहीं हो सकता। तब कहते हैं सबके निंदा जे जड़ करही, ते चमगा दूर होई अवतरही। सुनहु तात अब मानस रोगा, जिनके दुख पावही सब लोगा। जो मूर्ख मनुष्य सबकी निंदा करते हैं, ये साधु संत ब्राह्मण देव और वेद, इनकी निंदा तो बहुत बड़ी है, परंतु सामान्य सामान्य जो निंदा है वह जो करेगा वह मनुष्य चमगादड़ के रूप में जन्म लेगा। चमगादड़ समझते हो, वटवा गुरु। अब मानस रोग सुनिए कि मानस अर्थात किस प्रकार के रोग मनुष्य को किस कारण से। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिनके पुनि उपज ही बहुसूला। काम बात कब क्षोभ अपारा, क्रोध पीत नित छाती जारा। सब रोगों की जड़ मोह जो है, वह मोह के कारण व्याधियों से वह जीव ग्रस्त होता है। और काम वात है, लोभ अपार बढ़ा हुआ कफ है, क्रोध पित्त है जो छाती को जलाता है। ऐसे रोग निर्माण हो जाते हैं। फिर कहते हैं कि यदि कई तीनों भाई वात पित्त और कफ हो जाते हैं, उसी प्रकार यहां जो 3 प्रकार के रोग होते हैं, अहंकार, लोभ और दंभ, ये 3 रोग जहां पर हो जाते हैं वो पेशेंट गया काम से।
वात पित्त कफ अगर तीनों एक साथ आ जाए तो समझ लो काम से गया। उसी प्रकार ममता सबसे बड़ा रोग है। ममता दादु कंडु ईर्ष्याई, हर्ष विषाद गर ही बहुताई, पर दुख देखी जरनी सोई छई, कुष्ठ दुष्टता मन कुटिलाई। ममता दाद के समान है और ईर्ष्या जो है खुजली के समान रोग है। हर्ष विषाद गले के रोगों के समान है और पराये के सुख के अंदर जलना यह क्षय अर्थात टीबी के समान है। इसीलिए अहंकार जो है, अहंकार अति दुखद डमरुआ, दंभ कपट मद मान मोहरुआ, तृष्णा उदर वृद्धि अति भारी, त्रिविध इष्णा तरुण तिजारी। ये सब प्रकार के ये शरीर में दिखने वाले रोग नहीं हैं, आंतरिक रोग हैं। तब कहते हैं कि अहंकार अत्यंत दुख देने वाला गांठ का रोग है। दंभ कपट मद और मान नहरुआ का अर्थात नसों का रोग है। तृष्णा बड़ा भारी, उदर वृद्धि का रोग है। यह तीन प्रकार के रोग जो हैं क्यों लगते हैं? पुत्र धन और मान के कारण लगते हैं। जिसको पुत्र अर्थात मैं और मेरा, धन और मान, इनके कारण ये रोग अपने आप लग जाते हैं। तब एक व्याधि जो है, मनुष्य एक व्याधि से मर जाता है, फिर इतने धर्म इतने जो रोग हैं अगर वे लग जाएं तो जीवात्मा का तो बड़ा विनाश है। तब कहते हैं कि नेम धर्म आचार तप, ज्ञान यज्ञ जपदान, भेषज पुनि कोटिन नहीं, रोग जाहि हरिजान। अगर कितना भी जप करो, नियम करो, धर्म करो, आचार करो, यज्ञ करो, तब भी यह रोग मिटते नहीं है, क्योंकि ये एक बार लग जाते हैं, ये रोग नहीं मिटते हैं। यह रोग इतने भयानक हैं। इस प्रकार के रोग जो हैं, इस रोग के अंदर बहुत सारे जीवात्मा दुखी हैं। इसे भव रोग कहते हैं। ये जितने भी रोग हैं ये भव रोग हैं। ये भव रोग में हर जीव दुखी है। इसके ऊपर उपाय क्या है? गरुड़ जी पूछते हैं कि इसके ऊपर उपाय क्या है? तब वे कहते हैं इसके ऊपर एक ही उपाय है, राम कृपा नाश ही सब रोगा, जो एहि भांति बने संजोगा। अगर भाग्य हुआ तो राम की कृपा हो जाएगी और तुम्हें वैद्य मिल जाएगा। ख्याल कीजिए, दवाई मिलना बहुत मुश्किल है। दवाई सब प्रकार की है, हर बीमारी पे दवाई है, परंतु देने वाला डॉक्टर चाहिए। वरना कोई भी दवा खा के रिएक्शन में मर सकते हो, कोई भी दवा से मर सकते हो। बिना पहचान की दवा नहीं लेना है। तब क्या करना है? सतगुरु वैद्य बचन विश्वासा, संयम यहन विषय के आशा। गुरु जो है यह वैद्य है। गुरु वैद्य अगर नब्ज पकड़ के हमें वो दवाई दे देता है, तब हमारा रोग अपने आप नष्ट हो जाता है, क्योंकि गुरु जानते हैं कि ये किस तरह से बीमार है। क्योंकि ख्याल कीजिए, हर साधक के अलग अलग लक्षण होते हैं। कोई साधक क्रोधी होता है, कोई लोभी होता है, कोई कामी होता है, कोई अहंकारी होता है, कोई किस प्रकार का, कोई किस प्रकार का। उसका सहज उपाय सिर्फ गुरु ही जान सकते हैं। बात यह है, परंतु बात एक भी और समझ लेना, गुरु वैद्य हैं, दवा ही देते हैं, परंतु पथ्य वहां पर बहुत आवश्यक है। परहेज नहीं करोगे तो दवाई काम नहीं देगी। ये बात है। गलती है तेरे हिसाब में, सतगुरु का दोष नहीं है। गुरु का दोष नहीं रहता है। कहते हैं कबीरदास की सप्तदीप नौखंड में सतगुरु फेंकत डोर, उस पर हंसा नहीं चढ़े तो गुरु पर किसका जोर। गुरु क्या करेगा उसको? क्योंकि अगर जीवात्मा उसके ऊपर आचरण ही नहीं करना चाहता, जानबूझकर वह दूसरे मार्ग पे चला जाता है, तो गुरु का दोष नहीं है। तब कहते हैं कि सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, गुरु के वचन पर विश्वास कीजिए। हाँ, गुरु शब्द आदि एक है, गुरु वचन निर्वाण, जो कोई चाले गुरु वचन पे प्रगट मिले भगवान। क्योंकि गुरु का वचन बहुत महत्व का है। गुरु के वचन पे अगर रहे, ख्याल कीजिए, वचन जो है यह अत्यंत आवश्यक बात है। गुरु का वचन का मतलब क्या है? गुरु ने जो कहा है उसके ऊपर तन से, मन से, वचन से, कर्म से
सब प्रकार से उस पर आचरण होना चाहिए। एक ही वचन के ऊपर पूर्ण अगर विश्वास से कार्य करो तब वह प्राप्त हो जाता है, ईश्वर सहज प्राप्त हो जाता है। ईश्वर प्राप्त होने में कुछ समय नहीं है, परंतु वचन पालने में बहुत समय लगता है। बहुत बार वचन टूट जाते हैं, महाराज यहां तो नहीं, पंढरपुर में छोड़ दूंगा बीड़ी, वहां कसम खाई पंढरपुर में। नामदेव महाराज की पायरी के ऊपर, सीढ़ी के ऊपर समाधि जहां है, वहां कसम खाई अब नहीं पीऊंगा। फिर जलगांव में आके पी ली। फिर आलंदी में कसम खाई, बाबा हैबत उनकी समाधि के पास ज्ञानेश्वर महाराज के महाद्वार में, अब नहीं पीऊंगा बीड़ी। फिर जलगांव में आके पी ली। फिर दादा गुरु के वहां पर कसम खाई हिंचगिरी में भाव साहेब महाराज की समाधि के ऊपर की, अब तो बीड़ी फेंक देता हूं, अब बीड़ी नहीं पीऊंगा। फिर भी जलगांव में आके पी ली है, अब और भी पीने लग गया है। बोलिए जय श्री राम। ये बात है, यही कारण है। वचन नहीं माना, वचन को नहीं पाला तो बहुत बड़ा नुकसान है। ख्याल करना बात को, क्योंकि कभी कभी गुरु जो होते हैं ये सिखाने के भी तरीके अलग होते हैं। गुरुओं के सिखाने के तरीके अलग हैं। कोई गुरु प्रेम से सिखाते हैं, कोई मार कर सिखाते हैं, कोई गालियां देकर सिखाते हैं, जी, कोई तिरस्कार करके सिखाते हैं, राम राम महाराज, कोई तिरस्कार करके सिखाते हैं, कोई द्वंद्व युद्ध करके सिखाते हैं, कोई द्वेष करके सिखाते हैं। हाँ, गुरु के सिखाने के तरीके अलग अलग हैं। कौन गुरु किस तरह से सिखा दे ये कोई नहीं कह सकता। कौन गुरु किस तरह से ज्ञान सिखा देगा ये कोई नहीं कह सकता। उसकी उपलब्धि कहां से होगी, ज्ञान प्राप्ति का मार्ग गुरु किस तरह से देता है, यह गुरु ही जानता है। और ये मत समझना कि एक को इस प्रकार से ज्ञान दिया तो मेरा ज्ञान अलग क्यों है, क्योंकि उस वक्त तेरी जो स्थिति है वह अलग होगी, इसीलिए तुझे उस प्रकार का ज्ञान दिया है। ये बात है। अलग अलग प्रकार से, अलग अलग विधि से उसका उपाय गुरु करते हैं, तब जाकर कहीं वह शिष्य उस मार्ग पर आता है। तब रघुपति भगति सजीवन मूरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी, यही विधि भले ही सो रोग नसाही, नाहित जतन कोटि नहीं जाई। बहुत बड़ी बात है। रघुनाथ जी की भक्ति संजीवनी बूटी है। श्रद्धा से बूटी पूर्ण अनुपान करके उसे ली, और संयोग हो तो वहां रोग भले ही नष्ट हो जाते हैं, नहीं तो करोड़ों उपाय करो तो भी रोग नहीं जाते। अनुपान के साथ लेना पड़ती है, श्रद्धा रूपी शहद के साथ लेना पड़ती है। नाम बहुत कड़वा है। नाम जो है, अगर नाम मीठा लगता आपको तो आप तो नाम कभी छोड़ते ही नहीं जिह्वा से। आपको तो निंदा मीठी लगती है, गालियां मीठी लगती हैं, अलग अलग खाना, अलग अलग पीना मीठा लगता है। नाम मीठा कहां लगता है आपको? बताइए, आपके दिल से पूछो कि आपको नाम मीठा लगता है। अगर जिसको नाम मीठा लगे तो वो नाम छोड़ेगा ही क्यों? नाम क्यों छोड़ेगा? जिह्वा को नाम के सिवा दूसरा कुछ भी नहीं लेने देगा, क्योंकि नाम अगर मीठा लग जाए तो क्यों नहीं लगता है। छोटा सा दृष्टांत कहता हूं, बुरा मत मानना। मक्खियां दो प्रकार की होती हैं, आपको नाम मालूम होंगे कौन सी मक्खियां होती हैं? और दूसरी? हाँ, एक जो गंधी मक्खी होती है, दोनों के अंग्रेजी में नाम है। एक का नाम शी, और दूसरी का नाम बी, BEE। बी का मतलब मधुमक्खी और शी का मतलब उसको कहते हैं फ्लाई। इसलिए माँ शी का मतलब गंदगी, फ्लाई कहते हैं उसको। ये दो प्रकार की मक्खियां हैं, दोनों बहनें हैं एक दूसरे की, कोई फर्क नहीं है, दोनों बहनें हैं। मधुमक्खी गंधी मक्खी की बहन है। एक दिन दोनों मक्खियां मिल गई, दोनों की मुलाकात हो गई। उसने कहा कि कहां हो इतने दिन से? उसने कहा कि हम तो पेड़ के ऊपर रहती हैं, बड़ा अच्छा शहद का छत्ता बनाया है,
और उस छत्ते के ऊपर हम रहती हैं, तुम कहाँ रहती हो? अरे हम तो बड़े मजे में हैं, बहुत कुछ खाने के लिए है, बिल्कुल फुल बहता है आजकल तो, बरसात में तो इतना ओवरफ्लो हो जाता है कि पूछो मत, बिल्कुल आनंद ही आनंद है। वाह! उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास, हमारे पास तो शहद है, फिर तुम्हारे पास शहद कैसा है? उन्होंने कहा कि बहुत मीठा होता है हमारे पास शहद, हम सब फूलों से पराग जमा करती हैं और फिर शहद का उस छत्ते में निर्माण करके फिर बड़े आनंद से वो मिठास लेती हैं। कितना होगा तुम्हारे पास शहद? होगा कोई 10-20 किलो का, वह जो छत्ता होता है, मधाचं पोळं ज्याला म्हणतात, मधाचं पोळं म्हणतो ना आपण, वो छत्ता 10-20 किलो का भी हो सकता है। उसने कहा कि बस 10-20 किलो का। तब उन्होंने कहा, ये जो गंदी मक्खियां थी, उन्होंने कहा कि चलो अपने साथ आज डिनर कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हम ये डिनर नहीं कर सकते। ख्याल कीजिए, एक बात बहुत समझदारी की है, जो गंदे लोग होते हैं वे आमंत्रण बहुत देते हैं। आज तो कितने ही लोगों को आमंत्रण मिल गया होगा, करे 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 करे, कर कर, आणि मग कर कर, फिर शाम में शराब पीकर भी घर में कर कर, सब झगड़े ही झगड़े होंगे। पहले दांतों से लड़ेगा हड्डी मिलाकर, और फिर शाम को मिलेगा बुढ़ी से मिलकर लड़ेगा। पहले हड्डी से लड़ेगा, फिर बुढ़ी से लड़ेगा। बोलो जय श्री राम। कर है ना। उन्होंने कहा कि नहीं, हम नहीं आ सकती। उन्होंने कहा कि ऐसा करो, आप ही चलो हमारे यहां पर। बहुत मुश्किल से साधु संतों का आमंत्रण बुरे लोग बहुत मुश्किल से समझते हैं। अगर हमने कह दिया कि चलो आलंदी, आलंदी चलो, टाइम नहीं ना बाबा, क्या करेंगे। आ सकता था लेकिन क्या करूं, बहुत मुश्किल है। संत की संगति बहुत मुश्किल है। इन मक्खियों ने कहा कि देखो बहनों, चलो हमारे साथ। फिर भी कहा कि चलो देख लेते हैं। अब इनको बहुत मालूम था कि हमारे पास तो बहुत फुल रहता है, ये गटर में भी है, वो गटर में भी है, वो कंडे के ऊपर भी है, और फिर ताजा ताजा भी कहीं कहीं से हो जाता है, वो भी मिल जाता है। उन्होंने कहा कि चलो आज इनके पर कर लेते हैं, थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट हो जाएगा, पेट भर के तो नहीं मिलेगा शहद, थोड़ा थोड़ा। सब मक्खियां इकट्ठे हो गई। उन्होंने कहा कि कहाँ है तुम्हारा छत्ता शहद का? भाई वो आगे एक पेड़ के ऊपर है। अच्छा अच्छा, हम पहुंच जाएंगे, कोई बात नहीं, तुम आगे चलो, तैयारी करके रखना। मधुमक्खियां पहले चली गई। अब इन मक्खियों ने एक थोड़ी सी मीटिंग ली। उन्होंने कहा कि देखो बहनों, एक बात ख्याल कर लेना, भूखे मरने की पाली हो जाएगी। कभी पेट भर के नहीं मिला तो जाते जाते तो थक जाएंगे हम, आते आते जो थोड़ा बहुत खाया है वो भी नहीं रहेगा। इसीलिए अपना अपना टिफिन लेकर चले तो कितना अच्छा होगा। उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी बात है, टिफिन ले लेते हैं। अगर वहां पेट भर के मिल गया तो वो खा लेंगे, नहीं तो फिर अपना अपना टिफिन खोलेंगे और खा लेंगे। अब इन्होंने क्या किया मालूम है? अपने अपने टिफिन पंखों के अंदर छुपा लिए। पंखों में जो गंदगी होती है ना, वो पंखों के अंदर